सिद्धांत विचार लीला के अंदर एक स्थान पर श्री दुर्दास जी महाराज कहते हैं, गुसाई श्री हरिवंश चंद्रजू प्रगट भय, युगल केली रस माधुरी प्रगट करीवे को। एक ऐसा रस, एक ऐसा दुर्लभ रस जहां युगल नित्य केली करते हैं, जहां प्रियाजू लालजू के रूप में आसक्त हैं, लालजू सी प्रियाजू के रूप में आसक्त हैं, और सहचरियां इन दोनों युगल के उस परम रूप में आसक्त हैं। ऐसा वो गूढ़ तत्व जो कभी किसी के हृदय में भी परिलक्षित नहीं हुआ, आचार्य ने प्रकट किया इस संसार में आकर और सबके कल्याणार्थ। कहते कि महाप्रभु का ये जो मार्ग है, इस मार्ग पर चलने के लिए जिस वस्तु का त्याग करना पड़ता है वो है आत्म प्रतिष्ठा का त्याग, वो है आत्म सुख का त्याग। ये दो चीजों का त्याग कर कर फिर इस रस में प्रवेश किया जाता है। आत्म प्रतिष्ठा अर्थात मैं कौन हूं, इस बात का बोध होना, इसे आत्म प्रतिष्ठा कही जाती है कि मैं ये हूं, मैं ऐसा हूं, इसे आत्म प्रतिष्ठा कही जाती है। तो सेवक जी महाराज कहते हैं कि गुरु का जो उपदेश है वो इस धर्म पर चलने का मार्ग प्रशस्त करता है। कल की चर्चा के अंदर हमने श्रवण किया कि किस प्रकार श्री सेवक जी महाराज कहते हैं कि इस मार्ग पर चलने से पहले सबसे पहले श्री सुखदेव जी महाराज द्वारा प्रकट की हुई भागवत का श्रवण, कथन और मनन एक साधक को करना अनिवार्य है, क्योंकि इसके बाद ही हमारे जीवन के अंदर प्रेम लक्षणा भक्ति का उदय होता है। बिन श्री कृष्ण की कृपा से श्री प्रियाजू की कृपा प्राप्त नहीं हो सकती। इस बात को बड़े विस्तार से श्री सेवक जी महाराज ने कहा कि साधक अगर चाहता है श्री प्रियाजू के चरणों का अनंत अनुराग, तो सबसे पहले श्री ठाकुर जी की कृपा को उसे स्पर्श करना है, श्रीमद् भागवत की कृपा को उसे स्पर्श करना है। यहां तक की चर्चा पिछली सत्र के भीतर सत्संग के माध्यम से प्रसाद के स्वरूप के अंदर प्रदान की गई। और किस प्रकार से सेवक जी महाराज कहते हैं कि जीव मन सुमिरन बिसरे नहीं। देखो, प्रभु तक अगर किसी बात की गति होती है तो वो मन की गति होती है। अगर प्रभु तक कोई पहुंचता है तो वो मन पहुंचता है। इसीलिए मन से ही आप सभी का सेवन भी करते हो। इसलिए से सेवक जी महाराज जो बोध देते हैं वो कहते अपने मन को प्रदान करते हुए कहते, बोले मन से कभी भी श्री वृंदावन धाम का, श्री हरिवंश नाम का विसरण कभी नहीं होना चाहिए। मन सुमिरन बिसरे नहीं। आगे चलते हुए श्री सेवक जी महाराज कहते हैं, हरि गुरु चरण सेवाय अनुसरहूं, अर्चन वंदन संतत करहूं, दासंतन करि सुख लहो। साधक की जीवन शैली का निर्देश करते हुए श्री सेवक जी महाराज कहते कि देखो, इस मार्ग पर चलने के लिए जो सबसे पहले जिसकी कृपा की आवश्यकता है वो है गुरु की कृपा, वो है संतों की कृपा, वो है वैष्णवों की कृपा। और वैष्णवों की कृपा को प्राप्त करने के क्या साधन है, श्री सेवक जी महाराज अब इस बात पर प्रकाश करते हुए कहते हैं कि किस प्रकार जीव संतों से प्रेम का प्रसाद ग्रहण कर सकता है। सबसे पहले संत प्रसन्न किससे होते हैं?
संत प्रसन्न होते हैं आपकी सेवा से। इसीलिए सबसे पहले श्री सेवक जी महाराज आपको आदेश देते हुए कहते हैं, हरि गुरु चरण सेवा अनुसरहूं। सबसे पहले क्या करना है? हरि अर्थात ठाकुर जी के चरणों की सेवा, गुरु अर्थात अपने गुरु के चरणों की सेवा। सबसे पहले श्री ठाकुर जी के चरणों की सेवा करो, अपना मन श्री ठाकुर जी के चरणों पर समर्पित कर दो, अपना मस्तक श्री ठाकुर जी के चरणों पर समर्पित कर दो। यह जो शब्द प्रकट करते सेवा अनुसरहूं अर्थात क्या है? चरण सेवा अनुसरहूं का अर्थ क्या है? कि बस एक बार मस्तक उनके चरणों पर निभा देना, इसे ही सेवा कहा जाता है। और कैसे? अर्चन वंदन संतत करहूं। अर्चना करो उनकी अर्थात उनकी पूजा करो, उनकी वंदना करो, उनकी स्तुति का गान करो और संतों का संग करो। इन बातों का संग करने के लिए श्री सेवक जी महाराज प्रत्येक हितोपासक को आज्ञा प्रदान करते हैं। हरि गुरु चरण सेवाय अनुसरहूं, अर्चन वंदन संतत करहूं, दासंतन करी सुख लहो। यहाँ पे एक बड़ी मर्म की बात श्री सेवक जी महाराज कहते हैं, बोले सहचरी जो होती है, सहचरी किस भाव का प्रकट है? सहचरी का भाव क्या है? सहचरी में मूल रूप से दास्य भाव होता है। तो सबसे पहले जो अपना समर्पण है वो हरि गुरु चरण पे करने के बाद ही इष्ट के चरणों की रति प्राप्त होती है। इसलिए श्री सेवक जी महाराज कहते हैं अपने आप को गुरु का दास बनकर रखना, दास बन के अपने आप को गुरु के चरणों पर जाओ, उनकी सेवा को करो और उनके दासत्व के सुख को प्राप्त करो। सख्य समर्पण भक्ति बढ़ाई, संतत सकल सुनहु चित्त लाई, श्री हरिवंश प्रताप जस। इसी भांति से श्री सेवक जी महाराज कहते हैं जब आप अपने गुरु चरणों पर अपने आप को समर्पित कर देते हो, जब गुरु चरणों पे समर्पण होने का अर्थ क्या है? कि गुरु के अनुकूल होकर ही चलना। गुरु के अनुकूल होकर चलने का अर्थ क्या है? कि गुरु की आज्ञा में होकर ही आपको चलना है। जब आप गुरु की आज्ञा में होकर चलोगे तो गुरु की कृपा से आपके जीवन के अंदर आने वाली जितनी भी प्रतिकूलताएं हैं, गुरु सबसे पहले अपनी कृपा से आपके जीवन की प्रतिकूलताओं को दूर कर देते हैं। इसीलिए सबसे पहले क्या कहा जाता है कि बोले गुरु के दासत्व को स्वीकार करके एक शिष्य बना चाहिए। शिष्य क्या होता है? जिसके ऊपर केवल और केवल गुरु का ही अधिकार होता है। तो इसीलिए कहा कि दासत्व को स्वीकार करके बोले इसी प्रकार से जो गुरु की शरण में जाता है फिर वो क्या करता है? वो हरिवंश महाप्रभु के जस प्रताप को और नाम प्रताप को सुनने का अधिकारी बन जाता है। तो सर्वप्रथम इस छंद के अंदर श्री सेवक जी महाराज बस आप सभी को यही आज्ञा प्रदान करना चाहते कि देखो, हरि निष्ठा से पहले भी अगर किसी निष्ठा का होना अनिवार्य है तो वो क्या है? वो गुरु निष्ठा का होना अनिवार्य है। इसीलिए तो श्री कबीरदास जी महाराज कहते बोले गुरु गोविंद दोनों खड़े में काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। बोले हरि रूठे, बोले हरि अगर रूठ भी जाएंगे, गुरु ठोर है, पर अगर गुरु रूठ जाए तो प्रभु कभी स्वीकार नहीं करते। तो प्रभु का अगर स्वीकार होना चाहते हो, अगर राधा वल्लभ कुंज बिहारी के प्यारे बनना चाहते हो तो सबसे पहले किसका प्यारा बनने की आवश्यकता है? जो राधा वल्लभ लाल जी के प्यारे हैं, सबसे पहले उनका प्यारा होने की बनने की आवश्यकता है। मैं अपने जीवन में एक छोटी सी अनुभव करता हूं। अभी पीछे की बात है कि पूज्य श्री गोरेलाल कुंजवाले महाराज जी का आगमन यहाँ पे हुआ। तो ऊपर नीचे श्री ठाकुर जी की आरती चल रही थी, महाराज जी ऊपर छत पे थे, तो अकेले थे महाराज जी। तो मैंने उनसे पूछा कि जय जय किस प्रकार से हम महाप्रभु के प्यारे बन सकते हैं,
किस प्रकार से हम श्री जी के प्यारे बन सकते हैं, कि श्री जी हमें अपना लें। ऐसा हम क्या करें कि श्री जी हमें अपना लें। एक शब्द के अंदर श्री गुरुदेव सरकार ने बड़ी प्यारी उत्तर कही, कहा देखो श्री जी के प्यारे बनने से पहले क्या करना है, जो उनके प्यारे हैं आप उनके प्यारे बन जाओ। जिस दिन आप श्री जी के प्यारों के प्यारे बन जाओगे उस दिन श्री जी आपको स्वतः ही स्वीकार कर लेगी। सबसे पहले जो कठिन कार्य है वो श्री जी के प्यारों का प्यारे बनने के लिए। इसलिए अगर श्री जी के प्यारे बनना चाहते हो तो सबसे पहले श्री जी के प्यारों के प्यारे बन जाओ। और श्री जी के प्यारे कौन है? श्री जी के प्यारे हैं श्री जी के ये संत। इसीलिए श्री सेवक जी महाराज भी यही बात कहते, बोले सबसे पहले गुरु चरणों की निष्ठा के, गुरु चरणों में अपने दासत्व को स्वीकार करके बोले फिर ही आप जो है वो श्री जी के सुख का कारण बन सकते हो, अपने सहचरी वपु को प्राप्त कर सकते हो। जब तक आप गुरु के चरणों में अपने दासत्व को स्वीकार नहीं करोगे, उस सुख से अपने जीवन को नहीं धारण करोगे, आप जितना मर्जी साधन कर लीजिए, अगर गुरु कृपा नहीं है तो इष्ट कृपा कभी प्राप्त नहीं हो सकती। श्री जी आपको कब स्वीकार करेंगे? जब आपके गुरु आपको स्वीकार करेंगे। और गुरु के स्वीकार करने का अर्थ क्या है कि आपको श्री जी ने स्वीकार कर लिया। और मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर आपकी गुरु दीक्षा होती है, गुरु दीक्षा को आजकल तो बड़ा साधारण सा शब्द मान लिया, अगर आपकी इस राधा वल्लभ संप्रदाय के मध्य में गुरु दीक्षा होती है, इसका अर्थ क्या है कि गुरु ने आपको स्वीकार कर लिया है। कोई अपनी संपत्ति आपको कब देगा? जब वो आपको अपना पुत्र मानेगा, तभी तो अपनी संपत्ति आपको देगा। अन्यत्र आप बताओ, आप अपना धन किसको देते हो? जिसको अपना मानते हो उसी को ही तो देते हो। तो गुरु ने तो अपना नाम रूपी धन आपको दिया है। इसका अर्थ क्या है कि गुरु ने आपको स्वीकार कर लिया है। और गुरु की दीक्षा होने का अर्थ क्या है कि अब वो समय दूर नहीं जब श्री जी भी आपको स्वीकार कर लेंगे। बस आपको क्या करना है? अपने जीवन को उनके अनुकूल बनाना है। देखो, जो नाम जप है, जितनी तीव्रता के साथ आप नाम जप करोगे, जितने प्रेम के साथ आप नाम जप करोगे, उतनी जल्दी आप प्रियतम के पास पहुंच पाओगे, उतनी जल्दी आप श्री जी के पास पहुंच पाओगे और आप अपने गुरु की भी प्रसन्नता का कारण बन पाओगे। आगे बढ़ते हुए श्री सेवक जी महाराज कहते हैं, गुरु उपदेश चलहु इहि चाल, ऐसी भक्ति करे बहुकाल, ये नवलक्षण भक्ति के। देखो, बोले गुरु के उपदेश को अपने जीवन में धारण करो। मैंने तो हमेशा इसी बात पर आपको जोर दिया है कि देखो, गुरु के मुख से जो निसृत होता है, जो मुख से आज्ञा प्रदान होती है, उसे मंत्र के रूप के अंदर मानकर ही गुरु आज्ञा को जीवन में धारण करके, गुरु आज्ञा केवलम, अपने जीवन के अंदर केवल और केवल गुरु की आज्ञा को धारण करो और फिर अपने जीवन की चाल को चलाओ। अगर आप, मैंने एक भी दिन आपको निवेदन करते हुए कहा था कि देखो, जीव दो प्रकार से अपने जीवन का ज्ञापन करता है। दो प्रकार के उसके आचरण होते हैं। एक होता है मनमुखी आचरण, एक होता है गुरुमुखी आचरण। गुरुमुखी आचरण का अर्थ क्या है कि जो गुरु के दिखाए हुए मार्ग पर चलता है जब शिष्य, उसे कहा जाता है गुरुमुख शिष्य। और गुरु को कौन सा शिष्य प्यारा होता है? जो गुरुमुखी होता है। और एक होता है मनमुखी शिष्य। मनमुखी शिष्य का अर्थ क्या होता है? जो अपने मन की सुनकर अपने मन के द्वारा चलता है, उसे मनमुखी शिष्य कहा जाता है। और गुरु को कभी वो शिष्य स्वीकार नहीं करते, गुरु कभी उस शिष्य को स्वीकार नहीं करते जो मनमुखी आचरण करता है। गुरु त्याग कर देता है उसका। तो श्री सेवक जी महाराज कहते गुरु उपदेश, गुरु के उपदेशों को सबसे पहले श्रवण करो। क्योंकि देखो, धारण करने से पहले श्रवण भक्ति जो है वो करनी अनिवार्य है। जब तक संत का संग नहीं करोगे, जब तक श्रवण नहीं करोगे, जब तक सत्संग नहीं करोगे, तब तक आपको उपासना की विधि नहीं पता लगेगी। किस भाव से आपको किस चाल में चलना है,
उस चाल को सीखने के लिए सबसे पहले आपको उस विधि का ज्ञान होना अनिवार्य होता है। यही श्री सेवक जी महाराज कहते बोले गुरु सेवक, गुरु उपदेश, गुरु के उपदेश आपको किस प्रकार की चाल अपने जीवन की चलानी है। चाल अर्थात किस प्रकार का नित्य आपको करना है, कैसे आपको जीवन चलाना है, ये कौन बताएगा? बोले गुरु का उपदेश आपको बताएगा, गुरु के शब्द आपको बताएंगे। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि भाई महाप्रभु राधा सुधा निधि जी, अगर आप महाप्रभु के इस पथ पर चलना चाहते हो, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपके पास राधा सुधा निधि जी हैं तो आप उसका दर्शन करो, आपको गुरु उपदेश मिलेंगे और आपको इस मार्ग पर चलने का बड़ा सुंदर भाव मिलेगा। क्योंकि सुधा निधि जी के अंदर महाप्रभु ने बड़े उपदेश प्राप्त किए कि हे लाडली जू मैं ऐसा करूंगा, हे प्रियाजू मैं ऐसा करूंगी, हे प्रियाजू ऐसा होगा। अपने मन के भाव को श्री सुधा निधि जी के अंदर श्री महाप्रभु ने प्रकट किया है। बोले जो इस प्रकार से अपने जीवन को चलाता है, जो अपने गुरु के उपदेश के अनुसार, गुरु के दिखाए हुए मार्ग के अनुसार चलता है, गुरु उपदेश चलो यही चाल। और दूसरी बात यहाँ पे सेवक जी महाराज कहते देखो ये जो श्री जी का जो कैंकर्य है, ये श्री जी की जो प्रेम है, आप ऐसा नहीं होता कि आज आपने दीक्षा ली और कल ही आपको उसकी अनुभूति होनी प्रारंभ हो जाए, नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। सबसे पहले इस मार्ग पर चलकर अपने आप को समर्पित करना पड़ता है। उस मार्ग पर चलते हुए आपके जीवन के अंदर अनेक प्रकार की प्रतिकूलताएं भी आती है और अनेक प्रकार की अनुकूलताएं भी आती है। उन दोनों परिस्थिति में रह के जो सम प्रकार से चलता है और बड़े बहुकाल तक भक्ति करता है। बहुकाल होता है कि थोड़े अधिक समय तक अपने जीवन के अंदर धैर्य को धारण करना ही एक साधक की भी भक्ति का एक गुण होता है, धैर्य। जब तक अगर आपके जीवन के अंदर धैर्य नहीं है, आप भक्ति के मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते हो। धैर्य आपके जीवन के अंदर होना चाहिए। यही से सेवक जो महाराज कहते बोले ऐसा नहीं है कि आज अगर आपने प्रारंभ किया और आज ही आपको श्री जी मिल जाएंगे, नहीं, ऐसी भक्ति करे बहुकाल, कई समय के लिए आपको सबसे पहले उस उपासना की विधि को अपने जीवन के अंदर धारण करना पड़ेगा। कई समय तक आपको नाम जप करना पड़ेगा, कई समय तक आपको जो है साधन करना पड़ेगा, क्योंकि कई समय के साधन के बाद ही आप जब उसके अनुकूल हो जाएंगे तभी आपको प्रियतम के दर्शन होंगे। ये साधन क्या करता है? ये साधन जीवन, साधक के जीवन के अंदर आपको पात्रता प्रदान करता है। नहीं तो आपके सन्मुख भी श्री जी आ जाएंगे, आप उसको नहीं पहचान पाओगे। जैसे कुरुक्षेत्र की भूमि के अंदर जब अर्जुन रथ पर बैठे हैं और ठाकुर जी गीता का उपदेश दे रहे हैं, और अब तक अर्जुन क्या समझता है कि ठाकुर जी कौन है, श्री कृष्ण कौन है? वो केवल और केवल मेरे मित्र हैं, वो मेरे सखा हैं और कोई भी नहीं है, या रिश्ते में मेरे जो है वो भाई लगते हैं, बस इतना सा जानता था। वो नहीं जानता था कि ये जनार्दन है, ये जगदीश्वर है, वो नहीं जानता था। फिर जब उसको पात्रता प्रदान करी, जब उसे दिव्य दृष्टि प्रदान करी, फिर अर्जुन ने देखा कि अच्छा, कि जिसे मैं अपना मित्र समझता था वो तो जगत को रचाने वाला है। उसी प्रकार ही जब तक आप साधन नहीं करोगे तब तक आपको वो दृष्टि प्रदान नहीं होगी जिस दृष्टि से आप युगल के दर्शनों को कर पाओगे। आप सह ही नहीं पाओगे उस दर्शनों को। उस दर्शनों को सहन करने के लिए आपको बहुकाल की भक्ति करनी पड़ेगी। आज जितने भी साधक हैं, कई बार मैंने आपसे कहा है कि देखो ये संत हैं, इनको श्री जी के दर्शन हुए, या ये संत को श्री जी नित्य प्रति दर्शन देने आती है, तो क्या उनको आज ही आज कुछ ऐसा हुआ कि श्री जी ने दर्शन दिया? नहीं, ऐसी भक्ति करे बहुकाल। वो बहुकाल की जो भक्ति है, उस बहुकाल की भक्ति के द्वारा ही फिर श्री जी के दर्शन होंगे। और भाई एक छोटा सा मैं आपको एक बताऊं, जितनी हमारी श्री जी सुंदर है उतना इस मार्ग पर चलना भी सुंदर है। आपकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, वो जो नित्य युगल से मिलने की जो आस है, वो आस ही बड़ी सुंदर है, वो प्यास ही बड़ी सुंदर है। और कहते नव लक्षण भक्ति के अपने जीवन में आपको धारण करने पड़ेंगे। नव लक्षण,
अर्थात नवधा भक्ति को आपको अपने जीवन के अंदर धारण करना पड़ेगा। आगे चलते हुए श्री सेवक जी महाराज कहते हैं, और नवदा प्रकार की जो नवलक्षण भक्ति है वो कौन सी है? श्री सेवक जी महाराज कहते हैं कि हे रसिको, बड़े चित्त लगाकर सुनो कि ये जो कहते बोले ये नवलक्षण भक्ति के, ये नवलक्षण भक्ति कौन से है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये 9 प्रकार की भक्ति को आपके जीवन के अंदर आपको धारण करना है। सबसे पहले श्रवण। मैंने आपको अनेकों बार कहा है, बिन अनेकों बार, कि जब तक आप श्रवण नहीं करोगे, और प्रभु जब कभी भी आपके जीवन के अंदर आएंगे तो कर्णपुटों से ही आएंगे, कानों के माध्यम से ही आएंगे, कथा के माध्यम से ही आएंगे। तो सबसे पहली जो भक्ति कही गई वो कही गई श्रवण भक्ति, दूसरी कही गई कीर्तन भक्ति। श्रवण भक्ति में के बाद जो भक्ति कही गई वो कही गई कीर्तन भक्ति, अर्थात प्रभु के नाम का गुणगान करो, प्रभु के नाम का कीर्तन करो। जैसे हम कई बार कीर्तन करते हैं, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद। ये क्या है? ये कीर्तन है। पहली भक्ति क्या थी? श्रवण भक्ति थी। दूसरी भक्ति क्या बोले? कीर्तन भक्ति है। और ये दोनों भक्ति किसकी कृपा से, अनुग्रह से मिलेंगी? देखो, श्रवण करना अर्थात किसको श्रवण करना? कथा का श्रवण करना। और कथा का दान कौन करेगा? कथा का दान करेगा संत, कथा का दान करेगा वैष्णव। तो सबसे पहले श्रवणम और कीर्तनम, ये जो 2 प्रकार की भक्ति है, ये केवल और केवल भक्त के अनुग्रह से ही प्राप्त होगी। अगर भक्त आपके जीवन के अंदर कृपा नहीं करेगा तो ये 2 प्रकार की जो भक्ति है, श्रवण और कीर्तन, ये भक्ति आपके जीवन के अंदर नहीं आएगी। और अगर आप बड़े ध्यान से इस बात को सुनना, जब तक संत नहीं आएगा तो श्रवण करने को कौन कहेगा आपको? जब आप श्रवण ही नहीं कर पाओगे, जब आप कीर्तन ही नहीं कर पाओगे, तो ठाकुर जी के चरणों का स्मरण कैसे बनेगा? विष्णुर स्मरणम, ठाकुर जी का स्मरण कैसे बनेगा? श्री जी का स्मरण कैसे बनेगा? कथा तो अनुराग प्रदान करती है ना, कथा तो आपके हृदय में प्रभु के वो प्रेम का बीज प्रकट करती है। तो बिन श्रवण और कीर्तन के विष्णु स्मरण हो ही नहीं सकता, अर्थात ठाकुर जी का स्मरण हो ही नहीं सकता। और उसके बाद कहा, बोले इनमें भी किसकी सेवा करनी? बोले पाद सेवनम, ये भी भक्ति है। बोले श्री जी के चरणों की सेवा करनी है, ठाकुर जी के चरणों की सेवा करनी है। फिर उसके आगे कहा, बोले अर्चनम। अर्चना क्या होती है? अर्चना होती है जो अष्टयाम सेवा जो हम करते हैं, अर्चना उसे कहा जाता है जब धूप दीप नैवेद्य आदि श्री ठाकुर जी को समर्पित किया जाता है। जो राग भोग की सेवा होती है उसे अर्चना भक्ति कहा जाता है, जिसमें आप सुंदर सुंदर पोशाक श्री ठाकुर जी को धारण करवाते हो, सुंदर सुंदर वस्त्र ठाकुर जी को धारण करवाते हो, सुंदर सुंदर वस्तुओं का भोग श्री ठाकुर जी को लगाते हो, इसे अर्चन भक्ति कहा जाता है। फिर उसके बाद कहते बोले वंदन भक्ति, जिसमें ठाकुर जी की सुंदर सुंदर स्तुतियां गान करते हो, इसे वंदन भक्ति कहा जाता है। फिर कहा जाता है दास्य भक्ति। दास्य भक्ति क्या है? मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवंत। दासत्व, हे प्रभु आप मेरे सर्वस्व हैं, मैं आपका दास हूं, ये दासत्व भक्ति कहा जाता है। और फिर कहा जाता बोले सख्य भक्ति। सख्य भक्ति में क्या है? एक सखी की भांति, एक मित्रवत होकर प्रभु को लाल लड़ाया जाता है। फिर आत्मनिवेदनम, यहां पे जो शब्द कहा गया आत्मनिवेदनम, यहां पे 2 बात होती है। आत्मनिवेदन में भी 2 बातें होती। एक तो आत्मनिवेदन का अर्थ क्या है? अपने आप को श्री ठाकुर जी पे समर्पित कर देना कि तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मेरा,
तेरा तुझको सौंपते, मेरा मुझ में है नहीं, जो कुछ है सो तेरा, और तेरा तुझको सौंपते, क्या लागत है मेरा प्रभु, मेरा मुझ में कुछ भी नहीं है, जो कुछ है ये शरीर भी तो तेरा ही है प्रभु, ये आत्मा भी तो तेरी ही है प्रभु। पर यहाँ पे आत्मनिवेदन का अर्थ क्या है कि अपनी जितनी मन की इच्छाएं हैं वो सब और सब ठाकुर जी को समर्पित कर दो, इसे आत्मनिवेदन कहा जाता है। ये 9 लक्षण के द्वारा अपनी भक्ति को प्रगाढ़ बनाओ। कौन कौन सी? श्रवणम, कीर्तनम, विष्णुर स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम। देखो इसमें ये जो 3 भक्ति कही है, वंदन, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम और अर्चनम, अगर इन 1 2 3 4 5 ये जो 5 चीजें कही हैं, इसको मैं एक शब्द में कहूं तो वो है सहचरी। सहचरी ठाकुर जी की सेवा भी करती है, उसके भीतर अर्चना भक्ति भी है, वो वंदना भी करती है, वो ठाकुर जी को सुंदर सुंदर राग भोग लगा के ठाकुर जी को सुंदर कीर्तन भी सुनाती है, सुंदर राग भी सुनाती है, तो वो वंदना भी करती है, स्तुतियां भी करती है। और दासत्व के होके तत्सुख सुखितम की भावना के साथ सहचरी क्या करती है? बोले युगल के सुख का कारण भी बनती है, और सखी के रूप के अंदर कभी युगल को लाड भी लड़ाती है, और आत्मनिवेदन की तरह होकर भी सहचरी क्या करती है? अपने आप को श्री युगल की सेवा में समर्पित कर देती है। तो जिसके जीवन के अंदर, इसीलिए ही श्री सेवक जी महाराज कहते ये 9 लक्षण भक्ति के जिसके जीवन के अंदर हैं, वही जीव सच में सहचरी वपु को धारण करने का अधिकारी है। कल मैंने आपसे एक बात कही थी, और मैंने ये कहा था कि आज सत्संग के बाद इस बात का चिंतन करना कि मेरे जीवन के अंदर ऐसा कौन सा दोष है। अच्छा मुझे ये बताओ कि आप में से कितने ऐसे जन हैं जिन्होंने इसका चिंतन किया? हाथ खड़े करके बताइए कि जिसने चिंतन किया कि भाई आज मेरे जीवन के अंदर कौन से दोष है। बहुत कम, ईमानदारी से कहना। नहीं किया तो कोई बात नहीं, चलो कम से कम इतने जनों ने तो किया। चलो आज का भी मैं आपको होमवर्क देता हूं। ये तो कल का होमवर्क था, 100 जनों में से 20 जनों ने उस होमवर्क को किया। आज का मैं आपको एक होमवर्क देता हूं। कल का आपने बहुत अच्छा किया कि अपने दोष को देखा। अगर आप अपने दोष को देखोगे नहीं तो उसका मार्जन नहीं कर पाओगे। अपने दोष को देखना अर्थात क्या है? आप भक्ति के मार्ग में ठीक प्रकार से चल रहे हो। अगर आपको अपने दोष दृष्टि होती है, अभी तो क्या होता है ना कि दोष तो हम देखते हैं, किंतु वो दोष अपने नहीं देखते, वो दोष किसी और के देखते हैं। गुण अपने देखते हैं, अवगुण किसी और का देखते हैं। पर सत्संग की कृपा से जिस दिन आपको अपने अवगुण देखने प्रारंभ हो जाएंगे, उस दिन अर्थ क्या है कि आप इस भजन के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। आपकी आध्यात्मिक उन्नति जो है वो हो रही है। ये इसका अर्थ क्या है? जिस दिन आपको अपने दोष जो है वो दिखने प्रारंभ हो जाएंगे। अच्छा मैं आज आपको एक और जो है वो होमवर्क देता हूं, है ना? क्योंकि जब तक मैं आपको होमवर्क नहीं दूंगा तब तक आप उसको करोगे कैसे? तो एक तो कल वाले कार्य को भी आपने क्या करना है कि जो भीतर दोष हैं उन दोषों को एक जगह पे लिख कर देखो कि मेरे में ये भी दोष है, मेरे में ये भी दोष है, मेरे में ये भी दोष है, उसे लिखो, फिर उस पर ठीक करने की उसको कोशिश करो। आज का मैं आपको कहता हूं ये जो 9 लक्षण श्री सेवक जी महाराज आपको बता रहे हैं, श्रवण, कीर्तन, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम, इन 9 भक्तियों में आपने ये देखनी कि मेरे जीवन के अंदर 1 भक्ति है, 2 भक्ति है, 3 भक्ति है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, ये कोई भी नहीं है। इन चीजों को आपको आज जो है वो चिंतन में करना। मैं कल आपसे पूछूंगा कि आपको बस ये देखो, मैंने आपको कल भी कहा था कि आपके हृदय तक जो पहुंच है वो आपकी है, और जो पहली कृपा है श्रवण कीर्तन और विष्णु स्मरणम, ये बिना संत की कृपा से नहीं हो सकता। तो क्या आपके जीवन के अंदर संत है? आज देखो, आप विचार किया करो, आप चिंतन किया करो। सत्संग चिंतन की ओर लेके जाता है आपको। चिंतन करो,
तो चिंतन करके देखना कि मेरे जीवन के अंदर आज कौन कौन सी भक्ति है, और जिस जिस भक्ति को मैं अपने जीवन के अंदर धारण कर रही हूँ या करना चाहती हूँ, इससे इस शब्द को क्या कहते हैं, इंग्लिश के अंदर बड़ा सुंदर वर्ड है, इसको क्या कहा जाता है, इंट्रोस्पेक्शन। ये जो मैंने आपको आज जो कार्य बताया है, इसे कहा जाता है इंट्रोस्पेक्शन, और इसे हिंदी के अंदर कहा जाता है आत्ममंथन करना, अपने आप को देखना। और जब भी आप कभी अपने आप को देखो तो उसमें कम से कम ईमानदारी से देखना कि मेरे जीवन के अंदर ये वस्तु है, ये है, ये है, इसमें से क्या नहीं है, और जो नहीं है फिर गुरुजनों के पास जाके, संत जनों के पास जाके कृपा करके उनसे पूछो कि देखो आप कृपा करके कृपा मुझ पे करो कि मेरे जीवन के अंदर ये प्रकार की भक्ति का भी उदय हो जाए, कि मेरे जीवन के अंदर ये प्रकार की भक्ति भी आ जाए। अभी मेरे जीवन के अंदर ये दोष है, मैं अपने उन जीवन के दोषों को कैसे ठीक कर सकूं। पर आप गुरु जी के पास तो तभी जाओगे, आप संत जनों के पास तो तभी जाओगे जब आपको अपने दोष दृष्टि होगी। इसीलिए आपके जीवन के अंदर कम से कम देखो, अगर मैं इस समय यहाँ पे बैठा हूं तो मैं आपको कोई आज्ञा भी प्रदान कर सकता हूं। अगर इस समय मैं यहां से बैठा हूं तो आपको किसी बात को करने के लिए आज्ञा भी प्रदान कर सकता हूं। मैं तो आपको बस ये कहूंगा कि देखो, अपने जीवन में कम से कम 15 मिनट से लेके आधा घंटा, उन आधा घंटा तो आपको अपने लिए देना है। अपने लिए देने का अर्थ क्या है, एकांत में जाके अपने आत्ममंथन करते हुए अपना चिंतन करना है। मैंने कल भी आपसे कहा था ना कि भाई, जिस वस्तु को ढूंढने के लिए आप बाहर जा रहे हो, वो वस्तु भीतर आपकी छिपी है, वस्तु बाहर नहीं है। पर इतना करते 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 हमने कभी भीतर प्रवेश करने की कोशिश ही नहीं करी। तो इसीलिए सबसे पहले कम से कम 15 मिनट, और ये मैं चाहता हूं कि ये नियम बनाओ आप, कम से कम 15 मिनट आपको क्या करना है, आपको अपने लिए देने हैं, जिसमें आपको इस बात का चिंतन करना है कि मेरे जीवन के अंदर क्या मेरा भजन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कि मेरे जीवन के अंदर संत का संग है कि नहीं है, कि मेरे जीवन के अंदर सत्संग है, क्या मेरा माला जब ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। जब आप इस बात का चिंतन करोगे, आपको अपने गुण दोष भी दिखेंगे, फिर आप उसके मार्जन करने का उपाय भी देखोगे। और जो चीज नहीं होगी, फिर आप आगे किसी संतों से पूछिए कि नहीं, मेरे जीवन के अंदर ये कष्ट है, मेरे जीवन के अंदर ये विघ्न है, मैं इसको कैसे ठीक कर सकता हूं या कर सकती हूं। पर देखो, ईमानदारी से मैं कहूं, संत आपको मार्ग दिखा सकते हैं, रसिक आपको मार्ग दिखा सकता है, पर उस मार्ग पर चलना आपको ही है, चलना आपको ही है। थोड़ी सी मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। कहते हैं कि गुरु उपदेश जो इस प्रकार गुरु के उपदेशों से चलता है, अपने जीवन में इसी चाल के भांति अपने जीवन को चलाता है, और बड़े काल तक जब इस भक्ति को करता है और नवदा भक्ति के द्वारा श्री ठाकुर जी की सेवा में लगता है, ये हरि भक्ति करे जब कोई, बोले इस प्रकार जब कोई जीव श्री ठाकुर जी की भक्ति को करता है, तब श्री हरिवंश नाम रति हुई। ये जो मैंने आपको आज जो कार्य बताया है ना, कि आज अपने आप का चिंतन करना, ये नवदा भक्ति को अपने जीवन के अंदर देखना, कौन कौन सी भक्ति जो है वो मेरे जीवन के अंदर है। बोले जब कोई हरि भक्ति करे, जब इस प्रकार कोई ठाकुर जी की भक्ति करता है, तब श्री हरिवंश नाम रति हुई। फिर उसके जीवन के अंदर हरिवंश नाम की निष्ठा बढ़ती है। ये जो बड़ी हरि की कृपा, देखो प्रभु की माया कब कार्य करती है, बड़े ध्यान से इस बात को सुनना। प्रभु की माया आप पर कब हावी होती है, जब तक आप आत्मचिंतन नहीं करते हो, जब आप अपने गुण और दोष को देखकर, अपने अवगुणों को देखकर उस पे मार्जन करना प्रारंभ कर दोगे, जिस समय आप इस मार्ग पर चलना प्रारंभ कर दोगे, उसी दिन से प्रभु की माया क्या होनी, कम होनी शुरू हो जाएगी। बड़े ध्यान से इस बात को बड़ा चिंतन करके विचार की भांति से करना। आपको अपने पास बैठने का समय नहीं है, आपको बस सबके पास बैठने का समय है। सबके पास बैठोगे आप, किंतु आप कभी अपने पास नहीं बैठोगे।
और कभी अपने पास बैठकर भी देखना, अपने पास बैठने का जो सुख है ना, वो भी बहुत अच्छा होता है, बहुत सुंदर होता है अपने पास भी बैठना। कुछ समय के लिए संसार से छोड़ देना, सब कुछ छोड़ देना, माला भी मत करना चाहे उस समय, मैं तो ये कहता हूं, अपने पास बैठना, अपने भीतर उतरने की कोशिश करना, फिर आंख बंद करके देखना कि मुझे कौन से रंग का प्रकाश दिखता है, लाल है, पीला है, श्वेत है, काला है, हरा है, किस प्रकार के रंग आपको भीतर से दिखते हैं, और जैसा रंग आपको दिखता है अभी भीतर वैसी चेतना है, आपके मन की स्थिति वैसी है। और अगर कोई बात नहीं, अगर कोई भी कुछ ऐसी भी स्थिति है तो घबराना नहीं। संत कब कृपा करता है? संत तभी कृपा करता है जब आप अपने आप पर कृपा करना चाहते हैं। ये हरि भक्ति करे जब कोई, तब श्री हरिवंश नाम रति हुई। ये जो बड़ी हरि की कृपा, जब हरि की कृपा होती है तब ही, हरि की कृपा के बाद ही जीव अपने आप को जानता है। आगे बढ़ते हुए श्री सेवक जी महाराज कहते हैं, और बड़ी प्यारी बात कहते हैं, हरि हरिवंश भेद नहीं करे, श्री हरिवंश नाम उच्च रहे, छिन छिन प्रति विसरे नहीं। देखो, इष्ट और गुरु, हरि और हरिवंश, हरि अर्थात प्रभु, हरिवंश अर्थात आचार्य। कहते अपने गुरु आली में, अपनी गुरु सखी में और अपने इष्ट में किसी भी प्रकार का भेद नहीं करना चाहिए। अगर आप अपने गुरु में और अपने भगवान में भेद करते हो तब आप अपने गुरु इष्ट की अनन्यता पर कभी अडिग नहीं रहते। इसीलिए अपने गुरु को और अपने इष्ट को, इन दोनों को एक ही मानना है। अनेकों बार मैंने आपसे कहा कि कोई आपसे कहे कि क्या आपने कभी श्री जी के दर्शन किए या आपने कभी महाप्रभु के दर्शन किए, और अगर आपके मन में अभी ये उत्तर आ रहा है कि अभी तक तो मैंने दर्शन नहीं किए, तो अर्थ क्या है? अभी हरि हरिवंश भेद नहीं करे, ये पंक्ति अभी आपने अपने जीवन के अंदर धारण नहीं करी है। आपके गुरु सरकार के अंदर राधा वल्लभ लाल भी हैं, आपके गुरु सरकार के अंदर हरिवंश महाप्रभु भी हैं। हरिवंश महाप्रभु की कृपा और अपने इष्ट की कृपा का वो मिलित स्वरूप ही आपकी गुरु सखी है। यही तो सेवक जी महाराज ने कहा था, जब चतुर्भुज दास जी ने कहा कि अब हमें चलकर दीक्षा ले लेनी चाहिए वनचंद्र महाप्रभु से, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नहीं लूंगा दीक्षा। उस समय श्री सेवक जी महाराज ने पंक्ति कही थी, हरि हरिवंश भेद नहीं करे, मैं इनमें कोई भेद नहीं करता। और अगर प्रभु कहीं पे भी प्रकट हो सकते हैं तो मेरे गुरु भी कहीं पे भी प्रकट हो सकते हैं। और मैं अगर आपको एक बात बताऊं, अगर इस पंक्ति की निष्ठा अगर आपके जीवन के अंदर हो गई, हरि हरिवंश भेद नहीं करे, और अगर आप अपने गुरु चरणों पर अनन्य हो गए, तब आपको महाप्रभु के दर्शन हो जाएंगे आपको महाप्रभु के दर्शन। बस इसी पंक्ति को अपने जीवन के अंदर धारण करो। हरि हरिवंश भेद नहीं हुई, मेरे श्री जी में और मेरे महाप्रभु में कोई भेद नहीं है, मेरे श्री जी में, मेरे महाप्रभु ने, मेरे गुरु सखी में भी कोई भेद नहीं है। मेरे बाबा के रूप के अंदर मेरे महाप्रभु ही हैं, मेरे जय जय के रूप के अंदर मेरे महाप्रभु ही हैं। जिस दिन आपको ये चिंतन आपका बन जाएगा ना कि मेरे गुरु सखी के रूप के अंदर मेरे ही आचार्य हैं, उस दिन देखना आपके भक्ति में कैसे एक उछाल आएगा। अब बहुत आगे पहुंच जाओगे अपने भक्ति के आगे, जिस दिन आपकी गुरु निष्ठा आपके जीवन के अंदर बढ़ जाएगी। बात क्या होती है, क्यों हमसे श्री जी नहीं मिलना चाहती? क्योंकि आपके जीवन के अंदर जब तक गुरु निष्ठा नहीं होती, और मैं आपको ये बता दूं, जिसके जीवन के अंदर गुरु की निष्ठा है उसको बड़ी आसानी से प्रभु मिले हैं, बड़ी आसानी से प्रभु मिले हैं उसको। आप देखो, कहते जितने शरण आए सब उबरे, ऐसी उनकी रीत, रे मन कर साहिब सो प्रीत। महाप्रभु के पास तो जो चलकर आया, महाप्रभु के पास जो वस्तु थी महाप्रभु ने दे दी। और महाप्रभु के पास क्या वस्तु है? महाप्रभु के पास तो वस्तु श्री राधा वल्लभ लाल ही है। नाहरमल जैसे डाकू पर भी श्री आचार्य चरण ने अनुग्रह कर दिया।
विठल दास जी, नाहरमल जी, नागरी दास जी, श्री सेवक जो महाराज, श्री चतुर्वेद दास जी, न जाने कैसे कैसे संतों के जीवन के अंदर श्री ठाकुर की अनन्यता थी उनकी अपने गुरु चरणों के प्रति। बस मैं आपको यही कहने वाला हूं, हरि हरिवंश भेद नहीं करे। ठाकुर जी में, महाप्रभु में और राधा वल्लभ लाल जी में कोई भेद नहीं है। महाप्रभु में जैसे कई जीव कहते हैं ना कि भैया राधा वल्लभ नाम जप करें, श्री हरिवंश नाम जप करें, राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम जप करें। भाई आप श्री हरिवंश नाम जप करोगे तब भी आप वहीं पे पहुंचोगे, आप राधा वल्लभ श्री हरिवंश करोगे तब भी वहीं पे पहुंचोगे, राधा शब्द भी करोगे तब भी वहीं पहुंचोगे। देखो एक बात मैं आपको बता दूं, सेवक वाणी संविधान है हमारा, इस मार्ग पर चलने का संविधान है। जो सेवक वाणी नहीं जानी, तिनकी बात रसिक नहीं मानी। रसिकों ने अपने जीवन को किसके अनुकूल बनाया है? सेवक वाणी के अनुकूल बनाया है। सेवक वाणी हमारा परम ग्रंथ है। चतुरासी जी से भी पहले अगर गुरुजन किसी को पढ़ने की आज्ञा प्रदान करते तो सेवक वाणी को पढ़ने की आज्ञा प्रदान करते हैं। और सेवक महाराज कहते, बोले हरि हरिवंश में कोई भेद नहीं है, अर्थात राधा नाम में और हरिवंश नाम में कोई भेद नहीं है। चाहे आप राधा राधा जपते हो तब भी आपको वही फल मिलेगा, और जब आप श्री हरिवंश जपते हो तब भी आपको वही फल मिलेगा। पर जो आचार्यों ने जो कहा है कि सबसे पहले क्या करना है, हरि हरिवंश भेद नहीं करे, इन दोनों में किसी भी प्रकार का भेद नहीं करना। फिर उसके बाद श्री सेवक जो महाराज कहते श्री हरिवंश नाम उच्चरे। जो मुझसे पूछेंगे, देखो अगर आप मुझसे कोई प्रश्न पूछोगे तो मैं आपको वाणी के आधार के ऊपर ही उत्तर दूंगा, और जो गुरुजनों का, जो बड़े जनों का सत्संग सुना है उसके अनुसार ही मैं आपको बताऊंगा। जैसे आप में से कई जन पूछते हैं कि भैया राधा नाम जप करें, राधा वल्लभ श्री हरिवंश करें, या श्री हरिवंश करें, या पूरा करें जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री, तो कौन सा करें? और अगर मैं आपको वाणी को आधार देकर अपने गुरुजनों की आज्ञा से मैं कहूं तो जो सबसे पहला जो आपको पग धरना है वो श्री हरिवंश नाम का ही धरना है। श्री हरिवंश नाम उच्चरे। देखो गुरु आज्ञा अगर आपको हुई है तो वो माला आपको करनी है, वो आपके लिए गुरु आज्ञा है तो अनिवार्य है, क्योंकि गुरु की आज्ञा का पालन करना आपका प्रथम कर्तव्य है। गुरु ने अगर आपको कहा है कि राधा वल्लभ श्री हरिवंश करना है तो उतने नाम का जप करने के बाद सतत श्री हरिवंश नाम का आपको जप करना है। और आप सभी साधकों को मैं कहना चाहता हूं, सेवक जो महाराज कहते छिन छिन प्रति विसरे नहीं। छिन छिन अर्थात पल पल, कोई भी क्षण, कोई भी ऐसा समय ना हो जिस समय आपकी जीवा के अंदर श्री हरिवंश नाम ना आता हो। ऐसा आपका भजन होना चाहिए। पर ये धीरे धीरे होने की स्थिति है। अभी तो क्या है कि नाम जपते जपते नाम छूटता भी है। जब आप कोई और कार्य करते हो तो नाम छूट जाता है। मैं आपसे बात कर रहा हूं तो नाम छूट जाएगा, मैं कोई और पढ़ रहा हूं तो नाम छूट जाएगा, मैं कोई कार्य कर रहा हूं तो नाम छूट जाएगा। पर सिद्ध संतों की कैसी स्थिति होती है, वो चाहे भारी और से कोई भी कार्य करे पर भीतर श्री हरिवंश नाम उनके चलता रहता है। कैसे चलता है? जैसे देखो, अब मैं आपसे बात कर रहा हूं, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो उसके संग संग मैं क्या कर रहा हूं, सांस भी ले रहा हूं। अब सांस लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ रहा है? क्या मुझे किसी प्रकार का अभ्यास करना पड़ रहा है? नहीं, वो सहज गति से चल रहा है। श्वास का जो रंधन है, श्वास का जो अंदर आना और बाहर जाना है, ये सहज चल रहा है। क्यों? क्योंकि इसका मेरे को अभ्यास हो गया। क्या कभी ऐसा होता है कि मैं कोई कार्य कर रहा हूं, कार्य करते करते मैं श्वास लेना ही भूल जाऊं, मैं सांस लेना ही भूल जाऊं? ऐसा कभी नहीं होता। उसी प्रकार ही आपकी ऐसी भक्ति में आप आगे बढ़िए कि छिन छिन प्रति विसरे नहीं। हर पल हर क्षण आपको ये नाम को जपते रहना है, आपको इस नाम को प्रकट करते रहना है। माला पकड़ो, माला छूटे, माला के करने के नियम है, कोई बात नहीं, छोड़ो, सिमरनी पकड़ लो, सिमरनी से भजन करो। उसका तो कोई नियम नहीं है, वो तो चलते फिरते कभी भी किया जा सकता है। अच्छा वो भी नहीं कर सकते, छोड़ो, काउंटर पकड़ लो। अच्छा काउंटर भी नहीं है तो तब क्या करे? कर माला करो। ये कर माला, उंगलियों से गिनकर नाम जप करो, गिनना नहीं, बस श्री हरिवंश 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 श्री हरिवंश, ऐसे करो, कर माला करो, करते रहो, गिनना नहीं है, करते रहो, साधन करके करते रहो। धीरे 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 नाम ना छूटे।
श्वास श्वास में फिर नाम चले आपका, श्वास श्वास सिमरे गोविंद। और यही गुरु की सच्ची भक्ति भी है। जो कहा ना ऐसी भक्ति करे बहुकाल, वहां से चलने के बाद कहते बोले छिन छिन प्रति विसरे नहीं, ऐसी भक्ति करे बहुकाल। बोले पल पल श्री हरिवंश नाम की निष्ठा में लगे रहना है। और ये किसकी कृपा से होगा? ये गुरु की कृपा से होगा, इष्ट की कृपा से होगा और आत्म कृपा से होगा। फिर कहते प्रीति सहित ये नाम कहाई, संतत सकल सुनो चित्त लाई। बोले ऐसा नहीं कि केवल ऐसे नाम जपना, बोले प्रीति रखनी है इस नाम में कि ये नाम मुझे कहां तक लेके जाएगा? ये नाम मुझे श्री जी तक लेके जाएगा। श्री हरिवंश नाम आधार, गुरु हरिवंश नाम आधार। ये नाम हमें लेके जाएगा श्री जी तक। प्रीति सहित ये नाम कहाई। बोले कोई जीव जब प्रीति सहित इस नाम को जप करता है, और सब संतों ने सकल सुनऊ चित्त लय, बोले सब संत चित्त लगाकर, सब रसिक इस बात को अपने हृदय में धारण करके सुन लो, संतत सकल सुनऊ चित्त लाई। बोले यही महाप्रभु का यश है, यही महाप्रभु का प्रताप है। क्या? नाम की निष्ठा। आगे बढ़ते हुए सेवक जी महाराज कहते हैं, गुरु उपदेश चले एहि रीति, श्री हरिवंश नाम पद प्रीति, प्रेम मूल ये नाम है। बोले गुरु की कृपा से, गुरु के उपदेश को अपने जीवन के अंदर धारण करके जब कोई इस रीति से चलता है, अर्थात वो हर समय हर क्षण छिन छिन प्रति विसरे नहीं, जब वो अपने जीवन को गुरु के अनुकूल होकर चलता है, फिर उससे क्या होता है? उसमें श्री हरिवंश नाम पद प्रीति। जब आप श्री हरिवंश नाम का सतत जप करोगे, नाम की निष्ठा नाम जपने से ही होगी। नाम जप किए बिना नाम में निष्ठा होना असंभव है। इसलिए नाम जप करके ही नाम में, जो कहते हैं कि मेरा भजन में मन नहीं लगता, और हम चाहते हैं भजन में मन लगाना, कैसे होगा? नाम जप करो, मन लगे तो करो, ना लगे तो करो। धीरे धीरे क्या होगा? वो नाम जप करना, जब आपकी आत्मा उस नाम को स्वीकार कर लेगी, धीरे धीरे वो नाम के भीतर का जो रस है वो आपको प्रकट होना प्रारंभ हो जाएगा, वो आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। फिर धीरे 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 वो नाम का चस्का लगना प्रारंभ हो जाएगा। फिर धीरे 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 क्या होगा? वो जो नाम का जब चस्का लगना प्रारंभ हो जाएगा, फिर नाम में एक सांद्र रस मिलना आपको प्राप्त हो जाएगा, और आपके श्री महाप्रभु के चरणों में आपकी भक्ति जो है और महाप्रभु के चरणों में आपकी प्रीति जो है वो प्रकट हो जाएगी। पर कैसे? श्री हरिवंश नाम का जप करने से। गुरु उपदेश चलो इही चाल, श्री हरि रीति, श्री हरिवंश नाम पद प्रीति, प्रेम मूल ये नाम है। प्रेम का मूल है ये नाम, जुगल का हृदय है ये नाम, युगल का प्रेम है ये नाम। कहते प्रिया और प्रियतम के मध्य घटने वाली वो जो प्रेम की लीला है ना, वही श्री हरिवंश है। युगल के प्रेम का मूल वंशी, और वंशी ही श्री हरिवंश है। प्रेम मूल ये नाम है, ये प्रेम का मूल है। फिर आगे बढ़ते हुए श्री सेवक जी महाराज कहते, देखो प्रेमी रसिक जपत ये नाम, प्रेम मगन निजवन विश्राम, श्री हरिवंश जहां रहे। देखो, चाहते हो ना वृंदावन का वास करना, एक भी पल के लिए वृंदावन के वास को नहीं छोड़ना चाहते, युगल के दर्शन करना चाहते हैं, महाप्रभु से मिलना चाहते हैं, महाप्रभु के दर्शन करके महाप्रभु को अपने हाथों से भोग लवाना चाहते हैं, महाप्रभु के चरणों की सेवा करके चरणोदक को धारण करना चाहते हो ना ये सब। तो सेवक जो महाराज कहते, बोले जितने प्रेमी रसिक हैं जपत ये नाम, उन्होंने अगर पाया है श्री जी को, महाप्रभु को,
बोले इसी नाम के जपने से ही पाया है, और उन्हीं की नाम की कृपा से ही प्रेम मगन निजवन विश्राम, इसी नाम की कृपा से ही उन्हें वृंदावन का विश्राम मिला। किस नाम से? श्री हरिवंश नाम से। श्री हरिवंश नाम में निष्ठा होने से ही उन्हें वृंदावन का विश्राम मिला है। कहते कि जो हरिवंश नाम नित्य कहे, श्री जी क्या करती? बोले उसे अपनी रसरीति में खींच लेती, खींच लेती श्री जी उसे अपनी रसरीति में। कहो कृपा ये सुगम नहीं, कीनो कौन उपाय। ये जो श्री जी से मिलने की कृपा है, एक किशोरी कृपा ते जो कछु होए सुख होए। श्री किशोरी जी की कृपा से वृंदावन का विश्राम मिलता है, पर किशोरी जी की कृपा कैसे मिलेगी? चरण शरण हरिवंश की जब लगा आयो नाही, नव निकुंज निज माधुरी क्यों परसत मन माही। तो किशोरी जी की कृपा कब मिलेगी? जब महाप्रभु कृपा करेंगे। ये कृपा अति सुगम नहीं, बोले बड़े आसान नहीं है ये कृपा मिलना श्री जी की। ये कृपा अति सुगम नहीं, कीनो कौन उपाय। बोले किस उपाय से श्री जी की कृपा मिलेगी? बोले चरण शरण हरिवंश की, महाप्रभु की चरण में जाने से, महाप्रभु की चरण में जाने से। चरण शरण हरिवंश की सहज ही बने बनाए, महाप्रभु की शरण में जाने से श्री प्रियाजू के चरणों की अविचल भक्ति प्रदान होती है। इसीलिए श्री सेवक जी महाराज कहते हैं प्रेमी रसिक, जो प्रेमी रसिक होगा, जो रसिक है ना, जो रसिक, रसिक सबसे पहले क्या करेगा? जपत ये नाम। कौन सा नाम? श्री हरिवंश नाम। रसिक सदा युगल के रस में है, पर युगल तक पहुंचने के लिए सबसे पहले श्री हरिवंश नाम की प्रतीति होनी अति आवश्यक है। प्रेमी रसिक जपत ये नाम, प्रेम मगन, फिर क्या होगा? बोले प्रेम में मगन रहेगा, प्रेम में छगा मगा पगा रहेगा वो जीव। प्रेम मगन निज, निज अर्थात उसका अपना हो जाएगा, श्री जी का अपना होगा। और वन विश्राम, जो श्री जी का निज वृंदावन है। यहाँ पे जो शब्द प्रयोग किया, बोले निज वन। निज वन का अर्थ क्या है? निकुंज वन। निकुंज वन का अर्थ क्या है? जहां पे युगल नित्य केली करते हैं, यहाँ नित्य युगल क्रीड़ा करते हैं, वो निज केली का विश्राम तो श्री हरिवंश नाम से ही प्राप्त होगा। प्रेम मगन निज वन विश्राम। और बोले कौन सा निकुंज? बोले श्री हरिवंश जहां रहे। बोले महाप्रभु जी जहां पे रहते हैं, जहां महाप्रभु रहते हैं। मैंने कहा ना कि महाप्रभु मिल जाएंगे आपको इस नाम को जप करने से। और मैं आपको एक थोड़ी सी और बता दूं, 9 दिन अनन्य भाव से आप नाम निष्ठा पे लगा लो। 9 दिन, अधिक समय की तो मैं आपसे बात ही नहीं करता। 9 दिन अनन्य भाव से एकांत में ब्रह्मचर्य का पालन करके, अपने समस्त सुखों का त्याग करके, एक दिनचर्या के साथ आप श्री हरिवंश नाम की सतत जप करना प्रारंभ कर दो। 9वें दिन आपको श्री महाप्रभु के होने की अनुभूति होगी, सत्य होगी, झूठ नहीं कह रहा हूं। पर बात यह है ना, करे कौन? चाहते ही नहीं करना। ऐसे ही होगी। आपको युगल दिखेंगे, आपको कभी प्रकाश दिखेगा, कभी कोई छवि दिखेगी, कभी श्वेत वस्त्र को धारण किए कोई दिख जाएगा आपको, कभी आवाज सुनाई देगी कोई आपको, कभी वो नूपुर की ध्वनि आपको सुनाई देगी हित सजने की, कभी कोई लगेगा कि देखो सामने कोई बैठा है, ऐसे ही भांति आपको लगेगी। और ये कहीं पोथी पे लिखा हुआ नहीं मिलता। भगवत रसिक, रसिक की बातें रसिक बिना कोई समझ सके ना। आपको कईयों को लगता होगा कि ये पता ही नहीं क्या क्या बोली जा रहे हैं, पर नहीं, इस बात को, ये किसी और देश की बात है, ये किसी और देश की बात है कि जहां ये लीला घटती है। इस देश की बात नहीं है। प्रेमी रसिक जपत ये नाम, प्रेम मगन निज वन विश्राम, श्री हरिवंश जहां रहे। दिख जाएंगे आपको महाप्रभु। मानो मेरी बात, केवल उन 9 दिन का प्रणयन करो, अपने जीवन के अंदर धारण करो।
और महाप्रभु से कहो, महाप्रभु दर्शन तेरा सतगुरु मैं वेख वेख जीवा, दर्शन तेरा सतगुरु मैं वेख वेख जीवा, वेख वेख जीवा मैं वेख वेख जीवा, दर्शन तेरा सतगुरु मैं वेख वेख जीवा। कहो महाप्रभु से, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे, ये जन्म तुम्हारे लेखे। पुकारो तो सही, सत्संग आपको पुकारना सिखाएगा। महाप्रभु को देखने का मन नहीं करता है क्या? करता तो है ना। कौन रोकता है आपको महाप्रभु के दर्शन करने से? आप ही रोक रहे हो। नहीं तो महाप्रभु तो बैठे हैं आपको दर्शन देने के लिए। वो तो कृपा मूर्ति हैं, वो तो करुणा निधि हैं, वो तो कृपा निधि कृपानाथ हैं हमारे गुरुदेव सरकार। करुणा निधि अरु कृपा निधि, श्री हरिवंश उदार, वृंदावन रस कहन को प्रगट धर्यो अवतार। रे मन हरिवंश गा, रे मन हरिवंश गा, रे मन हरिवंश गा, रे मन हरिवंश गा। ये मन को तुम क्यों जगत में लगा रहे हो, निज दंपति के प्रेम से मन क्यों ना रमा रहे हो। जप ले तू हरिवंश नाम ये प्राण आधारा, जप ले श्री हरिवंश नाम ये प्राण आधारा। दंपति मिल जाएंगे जब ये नाम पुकारा। इसलिए भाई तू हरिवंश गा, तू हरिवंश गा। जहां हरिवंश, श्री हरिवंश जहां रहे। आगे बढ़ते हुए कहते हैं, प्रेम प्रवाह परे जन सोई। बोले जिसके जीवन के अंदर प्रेम का प्रवाह बढ़ेगा, अर्थात जिसके भीतर प्रेम लक्षणा भक्ति का जागृत होगा, प्रेम प्रवाह परे जन सोई, तब क्यों लोक वेद सुधि होई। बोले जब प्रेम का स्पर्श करेगा ना, प्रेम प्रवाह परे जन सोई, तब क्यों लोक वेद सुधि हुई। बोले प्रेम प्रवाह में पड़े हुए प्रेमी की दशा का बड़ा सुंदर एक बात श्री सुंदरदास जी ने चित्रण किया। बोले प्रेम लगो परमेश्वर सो, तब भूल गयो सिगरो गरवारा। जो उन्मत्त फिरे जित ही तित, नेक रही न शरीर संभारा। श्वास उसास उठे सब रोम, चले दृग नीर अखंडित धारा। सुंदर कौन करे नवधा विधि, झांक रहो रस पी मतवारा। न लाज तीन लोक की, न वेद का कहो करे। न संक भूत प्रेत की, न देव यक्ष ते डरे। सुनो न कान और की, द्रसे न और इच्छना। करे न मुख और भात, सुभक्ति प्रेम लक्षणा, सुभक्ति प्रेम लक्षणा। कि सेवक जी महाराज कहते कि देखो ये जो प्रेम का प्रवाह है, कि प्रेम प्रवाह करे जब कोई,
तब क्यों लोक वेद सुधि होई, तब श्री हरिवंश कृपा करी। कहा देखो, कहते जब किसी का प्रेम परमेश्वर के संग लग जाता है, जब किसी का प्रेम अपने ठाकुर जी के संग लग जाता है, प्रेम लगो परमेश्वर सो तब भूल गयो सिगरो घरवारा। फिर जीव भूल जाता है कि कौन मेरा है, कौन अपना है, कौन ये घर मेरा है, ये वस्तु मेरी है, ये संबंध मेरा है। जिस दिन से जीव को सच में प्रभु का स्पर्श होता है, उससे प्रेम जागृत हो जाता है। जिस दिन प्रेम क्या करता है, बोले सबसे पहले आपका मन को जहां जहां पे भी लगा होता है, बोले उसको खत्म कर देता है। प्रेम लगो परमेश्वर सो तब भूल गयो सिगरो घरवारा। बोले सब छोड़ देता है। जो उन्मत्त फिरे जित ही तित, नेक रही न शरीर संभारा। बोले अपने शरीर का जो बोध है ना, वो भी नहीं रहता जीव को। मैंने कहा ना कि जब प्रेम का भावावेश किसी रसिक के भीतर आता है ना, फिर वो भूल जाता है मैं कौन हूं, मेरा शरीर कैसा है, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं कौन हूं, भूल जाता है वो सब कुछ जब प्रेम का स्पर्श होता है। जो उन्मत्त और उन्मत्त की भांति श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम, दर्शन दो दर्शन दो दर्शन दो, पुकारता 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 वो युगल को पुकारता है। श्वास उसास उठे सब रोम। बोले श्वास श्वास से वो युगल को पुकारता है। और जितनी बार वो युगल को पुकारता है, जैसे मानो कोई जीव जितनी बार कहता है श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश, और जितनी बार वो श्री हरिवंश नाम जप करता है, श्वास श्वास उठे सब रोम। श्वास श्वास जब वो इस नाम को जप करता है, रोमावली पुलकित हो जाती है। श्वास श्वास उठे सब रोम, चले त्रिगनीर अखंडित दारा। और नेत्रों से प्रेम के अश्रु बहते। सुंदर कौन करे नवदाविदी। बोले जिस दिन प्रेम लक्षणा भक्ति का उदय होगा ना जीवन में, उस दिन फिर सारी भक्ति गौण हो जाएगी और प्रेम का प्रधान हो जाएगा। फिर वे नवदा भक्ति गौण हो जाएगी और प्रेम का प्रदान हो जाएगा। सुंदर कौन करे नवदा विधि, छा कर हो रस पी मतवारा। इसलिए कोई पीवेरी कोई पीवेरी री, कोई पीवेरी कोई पीवेरी, कोई पीवे संत सुजान, नाम रस मीठारे, किशोरी रस मीठारे। कहते जिसे सच में प्रेम स्पर्श करता है ना, न लाज तीन लोक की, न वेद का कहा करे। बोले फिर ना उसे लोक की कोई लाज है, ना वेद की कोई लाज है, न संक भूत प्रेत की, न वो भूत प्रेत से डरता है, न देव यक्षते डरे, न देवता से, न किसी और यक्ष से किसी से डरता है। सुने न कान और की, उसे किसी की कहीं से कोई फर्क भी नहीं पड़ता। सुने न कान और की, द्रसे न और इच्छना, और उसके मन में कोई इच्छा भी नहीं रहती। कहे न मुख और, अपने मुख से कुछ कहता ही नहीं। और इसे क्या कहा जाता है? सुभक्ति प्रेम लक्षणा, सुभक्ति प्रेम लक्षणा। बोले ये प्रेम लक्षणा भक्ति है। नेत्रों से नीर, तन रोमावली पुलकित हो जाती है। यही श्री सेवक जी महाराज कहते हैं, प्रेम प्रवाह परे जन सोई, तब क्यों लोक वेद सुधि होई, जब श्री हरिवंश कृपा करी, जब श्री हरिवंश कृपा करी। यानी जिस दिन हरिवंश महाप्रभु की कृपा होता है, फिर उस दिन लोक वेद की कोई सुधि नहीं रहती। स्वर्ग न इच्छे नरक न डरे, डरनी डरप हरिवंश को। फिर लोक वेद मर्यादा की कोई उसे इच्छा नहीं होती। आगे बढ़ते हुए सेवक जी महाराज कहते, व्रत संयम तब कौन कराई। बोले फिर उसका व्रत संयम के लिए भी उसका कोई
नहीं रहता, फिर वो व्रत करने के लिए भी, संयम करने के लिए भी, कुछ करने के लिए भी, जो जीव सच में इस मार्ग पर चलता है, बोले फिर उसे और कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बोले जिसके हृदय के अंदर प्रेम लक्षणा भक्ति आ जाती है, फिर उसको और किसी भी भक्ति को धारण करने की आवश्यकता नहीं होती। व्रत संयम तब कौन कराई, संतत सकल सुनो चित लाई, श्री हरिवंश प्रताप जस। बोले यही श्री हरिवंश नाम का प्रताप है। बोले इसी के द्वारा ही श्री हरिवंश नाम को पाया जा सकता है, इसी के नाम से श्री हरिवंश नाम को ध्याया जा सकता है। देखो भाई, आज के संकीर्तन के अंदर तो मैं आपको केवल यही कहूंगा कि प्रेम मूल ये नाम है। जो आज के संकीर्तन के अंदर आपको जो प्रसाद के रूप के अंदर श्री सेवकचू महाराज ने दिया, पहले नवदा भक्ति में से ये देखो कि मेरे जीवन के अंदर किस प्रकार की भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम सख्यम आत्मनिवेदनम, इस प्रकार में से कौन कौन सी भक्ति अभी मेरे जीवन के अंदर धारण है, उसे देखो, और जो नहीं है उसे धारण करो। दूसरी बात, जो आज प्रसाद के स्वरूप के अंदर आपको श्री जी ने प्रसाद के स्वरूप के अंदर दिया कि हरि हरिवंश भेद नहीं कहे, हरि और हरिवंश में किसी प्रकार का भेद नहीं करना, और हरि श्री हरिवंश नाम उच्चरे, ये नव लक्षण भक्ति की। हरिवंश नाम निष्ठा आपके जीवन के अंदर होनी अनिवार्य है, फिर ही प्रेम लक्षणा भक्ति जो है वो हृदय के भीतर समाहित होती है। तो आज का भाव श्री किशोरी जी के चरणों में समर्पित करते हुए आप सभी के हृदयस्थ बैठे प्रेम प्रभु को हित, प्रभु को जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश।